हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 सेलिना आईसीएससी यूनिट 6 के चैप्टर 20 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में जानेंगे। चैप्टर में हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके बाद हम 20A एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 6 है जिसका नाम है मेंसुरेशन। जिसका नाम क्या है? मेंसुरेशन। और जो इसके अंदर हमें चैप्टर की स्टडी करनी है, यानी जो आपका चैप्टर 20 है उसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। आपकी यूनिट 6 है जिसका नाम मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आप जानते होंगे सारे ही नपाई वाले चैप्टर होते हैं। नपाई का मतलब जानते, मतलब जहां पे नापा जाए, जहां पे आपका डायमेंशन है, जहां पे उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाए आपको। मेनली मेंसुरेशन के अंदर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर आएगा और आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब वगैरह वगैरह आएंगे। तो फिलहाल हमें यूनिट 6 के चैप्टर 20 की बात करनी है, जो है आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। ओके, अच्छा, इस चैप्टर के में हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा उसको भी समझेंगे। पहले हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें बहुत चीजें हैं जानने के लिए। पहली बात, यहाँ पे दो लफ्ज हैं, देखिए, एक है आपका एरिया और एक है आपका ट्राइंगल। दोनों की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है पहले हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एरिया हम उस चीज़ को कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड इन 2D। इसका मतलब हर वो चीज़ जो 2 डायमेंशन में जितना स्पेस कवर करती है वही क्या होता है, उसका एरिया होता है। एक बार फिर से, हर वो चीज़ जो रखे जाने पर 2 डायमेंशन में जितना स्पेस कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमने एक बाल्टी रख दिया। ओके, फ्रस्टम जानते होंगे, बाल्टी बाथरूम में जरूर होती होगी आपके यहाँ। फ्रस्टम रख दिया, बाल्टी। तो ये बाल्टी 2 डायमेंशन में कितना स्पेस कवर कर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, इस बाल्टी का एरिया कहेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए, ये बाल्टी 2 डायमेंशन में कितना स्पेस कवर करेगी? जाहिर सी बात है, जिस जगह पे ये रखी है उसी को हम क्या कहेंगे, इसका एरिया कहेंगे या इसका स्पेस ऑक्यूपाइड कहेंगे। एक बार फिर से मेरी बात समझिए, 2 डायमेंशन में कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वही उस बॉडी का एरिया हो जाता है। ओके, ये बाल्टी रखी हुई थी, तो ये जो फ्लोर पे जितना, जिस स्पेस में या जितनी इसने जगह घेरी हुई है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम इस बाल्टी का एरिया कहेंगे। ओके, 2 डायमेंशन आई थिंक सबको पता होगा, 2D 2 डायमेंशन। अच्छा, 2 डायमेंशन क्यों कह रहा हूं, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे 2 ही डायमेंशन है, एक होता है आपका लेंथ और एक होता है आपका ब्रेथ। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। ओके, अच्छा, ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। फिर से मेरी बात समझिए, ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक नया लफ्ज और आ गया, वो नया लफ्ज कौन सा है? पॉलीगन। क्या है आपका?
पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन किसे कहते हैं, हर वो फिगर जो लाइन से मिलकर बना होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। एक बार फिर से, हर वो फिगर जो लाइन सेगमेंट की ज्वाइनिंग से बना होगा उसको हम पॉलीगन कहेंगे। फिगर मेड अप ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट, फिगर मेड अप ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट, ऐसा फिगर जो बहुत ढेर सारी कहने का मतलब है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉलीगन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो आपका पहला पॉलीगन है वो आपका ट्रायंगल होता है। सर ट्रायंगल क्यों होता है, क्या सिर्फ 3 साइड से ही मिलके पॉलीगन बनाए जा सकते हैं, 2 साइड से क्यों मिलके नहीं बनाए जा सकते? तो देख लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, क्या कोई सा पॉलीगन बना? कोई सा नहीं बना। ओके, तो इस वजह से जो आपका पहला पॉलीगन होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल आई होप सबको पता होगा, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो इस तरीके का। अब ये कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल, इसको भी हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था पॉलीगन क्या होते हैं, ऐसा फिगर जो सेवरल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। सेवरल से यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। जैसे पहला आपका जो पॉलीगन है उसको ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तीसरे को क्या कहते हैं, पेंटागन। इसमें आपकी 3 साइड होती है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट होती है, इसमें 5 लाइन सेगमेंट होती है। ऐसे आपका जो फोर्थ है वो आपका हेक्सागन है, हेक्सागन है, उसमें 6 लाइन सेगमेंट होती है। ऐसे आपका जो फिफ्थ पॉलीगन है उसको हम कहते हैं हेप्टागन, HEPTAGON, हेप्टागन। इसमें आपकी 7 साइड होती है एंड सो ऑन। फिलहाल हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और उनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में। ओके, तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल मैंने अभी बता दिया, ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। तो फिलहाल मैं इस चीज को यहां पे नहीं लिख रहा हूं। ट्रायंगल आपके मेनली 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के कौन से हैं देख लीजिए। पहला होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जो तीसरा होता है आपका वो होता है स्केलीन ट्रायंगल। ओके, अच्छा, ट्रायंगल ऐसा फिगर या ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, 3 तरह के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें आपकी तीनों साइड भी बराबर हो और तीनों वर्टेक्स एंगल भी बराबर हो। ओके, कहने का मतलब है कि AB, BC और CA तीनों क्या होंगे, मेजरमेंट में बराबर होंगे, और इनके जो एंगल का मेजर होगा यानी एंगल A, एंगल B और एंगल CA भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अगर तीनों एंगल का मेजर इक्वल है तो वो कितने के होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे, 60 डिग्री के। साइड आपकी कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें आपकी टू साइड्स इक्वल होती है, दो साइड बराबर होती है। ए बी और ए सी क्या हो गई, यहाँ पे बराबर हो गई, और जो इनके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। कैसे? ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल सी है, देखिए ए बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल सी है, और ए सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल बी है। एक बार फिर से, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें आपकी दो साइड इक्वल हो। ए बी और ए सी को हमने इक्वल कर दिया, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी था, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी था, तो आपका एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ओके, और स्केलिन ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ओके, अच्छा, स्केलिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी बी सी और सी ए इक्वल होते हैं, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होते हैं, और इनका मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपका दो साइड बराबर होती है, ए बी और ए सी, ये वाली साइड। आप चाहे तो ये दोनों साइड को भी ले सकते थे, वो मैंने लिया नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं। दो साइड बराबर होती है और इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी इक्वल टू ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसके पेरीमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या, किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर के बारे में। तो चलिए उसको मैं यही भी बताना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पेरीमीटर किसी भी फिगर का हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, आपको फॉर्मूला, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पेरीमीटर का मीनिंग समझ लीजिए, एक्चुअल मीनिंग क्या है आप उसको अपने आप बता सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी फिगर की साइड है सबको क्या कर दिया जाए, सबको प्लस कर दिया जाए। एक बार फिर से, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी फिगर की लैटरल साइड है, लैटरल साइड का मतलब स्ट्रेट लाइन जो है उसको क्या कर दिया जाए, उसको प्लस कर दिया जाए। जैसे यहां पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, पेरीमीटर का अगर मतलब नहीं समझ में आए तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको एक फिगर दिया है, उसकी जितनी भी साइड होगी सबको उठा के आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, सबसे आसान तरीका है पेरीमीटर निकालने का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसे हैं, ऐसा फिगर जिसमें तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो। फिलहाल यहाँ पेरीमीटर में एंगल का कोई काम नहीं है, सिर्फ हम साइड के ऊपर बात करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है, फिगर के सारे साइड को सम कर दिया जाए। अच्छा, फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल फिगर में कितनी साइड है, तीन साइड है, दिखाई दे रहा है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी है। तो इन तीनों साइड को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता चुका हूँ कि ए बी बी सी सी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इक्वल होता है, तो हम इसको इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लेंगे। ओके, अच्छा, तो ए बी की प्लेस पे भी ए, बी सी की प्लेस पे भी ए और सी ए के प्लेस पे भी ए। तो आपका जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए आ गया आपका 3a। मतलब अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड दी हो, अगर आपको उसका पेरीमीटर पूछ ले तो आप करेंगे क्या, उस एक साइड को उठा कर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, 3a के इक्वल, वेयर ए क्या है, ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अच्छा, इसकी बात समझेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है, तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू ए करके मान लेंगे। मतलब आपकी ए बी साइड भी स्मॉल ए है, ए सी साइड भी स्मॉल ए है, और आपका जो नीचे वाली साइड बची उसको हम बेस मान लेंगे, सॉरी बेस कह रहे हैं, उसको हम बी मान लेंगे, बी। वैसे ये बेस भी है क्योंकि ये पूरा फिगर इसी में बना हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए हम इसको बी मानेंगे। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर का सिंपल मीनिंग क्या है, जितनी भी फिगर में साइड दी हो सबको उठा के जोड़ देना है, सबको उठा के प्लस कर देना है। तो इस फिगर में कितनी साइड है, ए बी बी सी और सी ए, जोड़ दिया उठा के, ए बी बी सी और सी ए बी की जगह ए रख दिया, बी सी की जगह बी रख दिया, सॉरी यहाँ प्लस होगा, और सी ए की जगह भी ए रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए मिलके, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे आपकी इक्वल साइड्स है, ए मिलके हो गया आपका 2a प्लस बी। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो हो गया 2a प्लस बी, वेयर a इज इक्वल टू इक्वल साइड्स, जहाँ पे a क्या है, इक्वल साइड है, मतलब दो साइड इक्वल होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो आपका b है वो हो जाएगा नॉन इक्वल साइड, नॉन इक्वल साइड या अनइक्वल साइड। ओके, अच्छा, अब जो हमें नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में बात करना है वो है आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर ना हो। तो इसका पेरीमीटर तो बहुत ज़्यादा आसान है, देख लीजिए कैसे। पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर को आप लीजिए, उसके सारे साइड को उठा के प्लस कर दीजिए। तो इस फिगर में हम बात कर रहे हैं, इसके सारे साइड को उठा के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपको स्केलिन ट्रायंगल के केस में करना क्या है, जो तीन साइड दी हुई है तीनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे भी वही करना है, बस आपको और शॉर्ट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया, 2a प्लस बी, वेयर a इज द इक्वल साइड, b इज द नॉन इक्वल साइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या करेंगे, जो भी आपको एक साइड दी हुई है उसको उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पूरे फिगर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सब ट्रायंगल की एरिया के बारे में बात करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सारे ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया का मीनिंग क्या होता है मैं बता चुका हूँ। कोई भी फिगर 2 डायमेंशन में जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी स्पेस ऑक्यूपाई को हम क्या कहेंगे, उस फिगर का एरिया कहेंगे। ओके, जैसे मैंने बाल्टी वाला एग्जांपल, फ्रस्टम वाला एग्जांपल लिया था। बाल्टी आपके बाथरूम में रखी हुई है, लेकिन उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया वही होता है जितने से एरिया पे वो रखी हुई होती है, और बाकी जो ऐसे निकला हुआ है उसको हम एरिया में काउंट नहीं करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इसका एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको बस आपको मेमोराइज करना है। वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको इसी चैप्टर में शायद आगे हो तो मैं आपको उसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a²। दैट्स इट। आपको यहाँ पे कोई माथा पच्चा नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज करिए, अप्लाई कर दिए, आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वही है आपका ए। अच्छा, √3 के डेसिमल वैल्यू भी लिख लीजिए। √3 की डेसिमल वैल्यू होती है 1.732। तो ये आपका हो गया बेसिक से सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, तो हम बात कर रहे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इस चैप्टर में आगे आपको बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b²। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। वेयर b इज नॉन इक्वल साइड एंड a इज योर
इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो आपका ए हो जाएगा, जो बची हुई साइड है वो बी हो जाएगा। स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम एक बहुत ही मशहूर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। क्या कहते हैं? हेरॉन्स फार्मूला। तो इस फार्मूले के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेरॉन्स फार्मूले। अच्छा, हेरॉन्स फार्मूले का हम अप्लाई कब करते हैं? हेरॉन्स फार्मूला हम उस केस में अप्लाई करते हैं जहां पर ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती है। एक बार फिर से, हेरॉन्स फार्मूला का हम इस्तेमाल करते कहाँ हैं? उस ट्रायंगल में करते हैं जहां पर तीनों साइड गिवन हो। तो आप कहेंगे सर यहां पर भी तीनों साइड गिवन थी, यहां पर भी तीनों साइड गिवन थी, तो आपने यहां क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हेरॉन्स फार्मूले का हम जो यूज है वो इन तीनों ही ट्रायंगल में कर सकते हैं, लेकिन हेरॉन्स फार्मूला काफी बड़ा है, इस वजह से आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर आप हर जगह हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते फिरेंगे। इस वजह से जो है इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो है आपका √3/4a², और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो है आपका 1/4 × b × 4a² -b²। तो यहाँ पे हमें हेरॉन्स फार्मूला पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई रिड्यूस फॉर्म नहीं है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। तो ए बी को हम स्मॉल ए मान लेते हैं, बी सी को हम स्मॉल बी मान लेते हैं, ए सी को हम स्मॉल सी मान लेते हैं। अच्छा, हेरॉन्स फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेमी का मतलब होता है हाफ, पेरीमीटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो आपका एस है यानी सेमी पेरीमीटर वो हो जाएगा, तीनों साइड को हम जोड़ देंगे और उसको 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद इस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है A = √S - B S - C, and that's it. This is the formula of area of scalene triangle. ओके, एक बार फिर से, स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम एक स्पेशल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला हम उस केस में अप्लाई करते हैं जहां पर हमको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। तो यहाँ पे हमने मान लिया ए बी आपका स्मॉल ए है, बी सी आपका स्मॉल बी है, सी ए आपका स्मॉल सी है। हेरॉन्स फार्मूले में हम निकालते हैं पहले ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर को आधा कर दिया। तो हमने a + b + c से पेरीमीटर निकाला, उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया। फिर एरिया का डायरेक्ट फार्मूला है √ होल में s, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब इनटू का है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। s × s - a × s - b × s - c। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका था एरिया के बारे में, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। इसके अलावा भी एक एरिया का बेसिक फार्मूला है जो आप किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको उस एरिया का फार्मूला बताऊंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक बेसिक से फार्मूला बताऊंगा जो आप किसी भी ट्रायंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। A B C ट्रायंगल के इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि आपको ट्रायंगल का बेस पता होना चाहिए। बेस तो फिलहाल कोई सी भी साइड मान सकते हैं, और उस बेस पे के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको हाइट दी हुई होनी चाहिए। हाइट का मतलब है उस बेस पर आपका परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉप हो। सर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये है आपका बेस, मान लीजिए BC को आपने बेस मान लिया। तो इस BC पर
ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में उस एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डी मान लीजिए। अगर आपको ये चीज दी हुई है तो आप यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा क्लास 7-8 में, लेकिन फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ। एरिया होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किसी भी तरीके के ट्रायंगल में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आपका स्केलिन हो, चाहे आपका इक्विलेटरल हो, चाहे आपका आइसोसेलेस हो। बस कंडीशन ये है कि वहाँ पे बेस होना चाहिए, उस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या हाइट दी हुई होनी चाहिए। हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। बेस को हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइट को एच से और एरिया को ए से। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया वो हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, आपको एटलीस्ट एक साइड दी हो और उसी पे ड्रॉप एक परपेंडिकुलर दिया हो। ऐसा ना हो कि साइड ये वाली दे दिया और परपेंडिकुलर ये वाला दे दिया। मैं क्या कह रहा हूँ जरा इस बात को समझिए। ऐसा ना हो कि साइड आपको तो ये दे दिया 50 सेंटीमीटर और लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया। अगर ऐसा है तो भी आप इस एरिया को इस ट्रायंगल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका बेस दिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट भी दी हुई होनी चाहिए। ओके, अच्छा, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया है जिसकी आपको तीनों साइड दी हुई है, उसका आपको एरिया पता करना है। साइड क्या क्या है, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। और जो इसकी लार्जेस्ट साइड है, मतलब 18, 24 और 30 में से जो आपकी लार्जेस्ट साइड है, जाहिर सी बात है 30 है, उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसको किस तरीके से हम करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जहां पे भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो वहां पर हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का। तो यहां पर मैं आपका एक रफ डायग्राम साइड में बना दे रहा हूं। ये आपका 18 है, ये आपका 24 है और ये आपका 30 सेंटीमीटर है। ओके, आप इसको ABC मान लीजिए। अच्छा, हमें यहाँ पे एरिया निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, हीरोन्स फॉर्मूले का। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हम करेंगे क्या, पहले इस फिगर का सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए यहाँ पर क्या है 18 है, b क्या है 30 है, c क्या है 24 है अपॉन 2। ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं, तीनों को प्लस ही करना है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप कितना आएगा इसका, 2 कैरी 1 3 3 6 और 7 अपॉन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6। अच्छा, हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, आंसर कितना आया 36। फिर यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अच्छा, अंडर रूट एस यानी सेमी पेरीमीटर हमने निकाला कितना है 36, तो हमने यहाँ पे 36 को पुट कर दिया इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे क्या रखा था 18। देखिए ए बी सी। ओके, तो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटू 36 माइनस बी यहाँ पे कितना है 30 है, इंटू 36 माइनस सी यहाँ पे कितना है 24 है। अच्छा,
ये आपका 36 इंटू 36 में से 18 गया, कितना बचेगा आपको? 18 बचेगा, इंटू 36 में से 30 गया, कितना बचेगा आपको? 6 बचेगा, इंटू 36 में से 24 गया, कितना बचेगा आपको? 12 बचेगा। अब कुछ महान बुद्धिजीव होंगे जो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में बड़ा सा नंबर आएगा, उसका फिर एलसीएम निकालेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, फिर आप सबको यहाँ पे लंबी सी लाइन बना के लिख लें, उसमें 2 का पेयर बना लें। उसके बाद जिनका पेयर बनेगा उसको आप बाहर रखेंगे, जिनका नहीं बनेगा उसको अंदर ही लिख देंगे। लेकिन उसको भी मैं बहुत अच्छा तरीका नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल से इसको करने की बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, अच्छा आपको यहाँ एक बात ये समझ में आ रही होगी कि 36, 18, 6, 12 सारे ही 6 के मल्टीपल हैं, सभी 6 की टेबल में आते हैं। तो क्यों ना हम सारे ही नंबर को 6 के मल्टीपल में ब्रेकआउट कर लें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 18 को 6 इंटू 3, 6 को 6 ही लिखेंगे और 12 को लिख लेंगे 6 इंटू 2। अच्छा, इसके बाद देखिए आप, ये 6 का पेयर बना, ये 6 का पेयर बना, तो एक 6 बाहर निकला, एक 6 और बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा ज़रा देखिए, एक 6 ये वाला बचा, इंटू 3 2 मिला के कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी क्या होगा आपका पेयर बन जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपने कैसे कर दिया? ज़रा देखिए मैंने कैसे किया है। 36, 18, 6, 12, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। तरीका क्या कहता है, आप पहले 36 का एलसीएम निकालते, 2 और 3 में आता, 18 का निकालते वो भी 2 और 3 में आता, 6 का निकालते वो भी 2 3 से आता, 12 को निकालते वो भी 2 इंटू 2 इंटू 3 आता। सबको आप यहाँ लंबी सी लाइन बना के लिख लेते, फिर 2 का पेयर बनाते। उसमें गलती होने के चांस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने ऐसे कोई बड़ा नंबर चुन लिया जो सभी को डिवाइड कर रहा हो। तो मैंने देखा कि 36, 18, 6 और 12 को 6 तो डिवाइड कर रहा है, तो सबको 6 के मल्टीपल में ब्रेकआउट कर लिया। 36 को लिख लिया 6 इंटू 6, 18 को लिखा 6 इंटू 3, 6 का 6 ही लिख दिया, 12 को लिखा 6 इंटू 2। एक 6 का पेयर ये बना, एक 6 का पेयर ये बना। जिसका पेयर बना है उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। आई होप आपको ये आता होगा। एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है। अंदर क्या बचा? 3 बचा, 6 बचा, 2 बचा। अच्छा, 6 तो यहाँ लिख लिया। ये जो 3 और 2 बचा था इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया? 3 2 6 हो गया। अंदर 2 गिनती बची है। अब इसका पेयर बन गया, इसमें से भी एक बाहर आ गया, तो हमने से इसमें से भी एक बाहर निकाल लिया। 6 इंटू 6 इंटू 6 किया, आ गया आपका आंसर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा था? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो ये 30 सेंटीमीटर, मतलब जो ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है, इस पे जो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसकी लेंथ बताइए। अच्छा, अब ये कैसे बताया जाए? तो देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। वो किसी भी फॉर्मूले से निकाला जाए वो इतना ही आएगा। अभी तो मैंने फिलहाल हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया था एक इसका बेसिक फॉर्मूला भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकालोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया चेंज नहीं होगा, वो 216 ही आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हाफ बेस इंटू हाइट में एरिया की वैल्यू ये रख दें। बेस की वैल्यू हमें पता रहेगी कि 30 है, वहाँ से हाइट या परपेंडिकुलर निकाल लें। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा इस बात को समझिए कि एरिया क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है? अच्छा, एरिया तो निकाल चुके हैं। अब चाहे वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला गया हो, चाहे बेसिक फॉर्मूले से निकाला जाए, एरिया एक फिगर का एक ही आना है, सेम आना है। चाहे वो आप 100 फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें,
हर तरीके से सेम ही आएगा, कोई एक सेम फिगर का एरिया। एरिया है आपका 216 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, बेस किसको मानेंगे? बेस कहा क्वेश्चन में, कहा किसको है बेस मानने के लिए? फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्या है आपका? हाइट है, हाइट HEIGHT। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू पता लगाइए। इन सब में से लार्जेस्ट साइड कौन है? 30 है। तो आपको जो है ये हाइट की वैल्यू पूछ रहा है, इसको आप क्या मान लीजिए? इसको h मान लीजिए। फिगर में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत हौश पौश हो गया है। ऐसा करिए, आप यहाँ से 216 को हटा दीजिए। तो फिलहाल आपसे जो है इस हाइट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। बेस आप किसको मानेंगे? 30 को मानेंगे इंटू h, 2 1 जा 2 15 जा, यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। 216 अपॉन 15। अच्छा, क्या ये किसी से रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 3 2 जा, सही है जी। और ये आ जाएगा 3 5 जा, तो आ गया ये 72/5 सेंटीमीटर। और जब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा कुछ 14.4 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो जो आपके हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 14.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। कहता है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की जो साइड है वो रेशियो में दी हुई है, इस बार 3:4:5। उस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, जबकि उसी ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है, कितना है? 144। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। ये मान लीजिए आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC, लेकिन इस ट्राइंगल का जो साइड है वो एग्जैक्ट साइज ना देके इस बार रेशियो में दे दिया है। क्या दिया है? रेशियो 3:4:5। अच्छा, जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी हुई होती है तो हम उसके साथ एक कोई अननोन वेरिएबल या सीधा सीधा वेरिएबल मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे कि AB जो साइड है वो आपकी 3x है, BC साइड है वो कितनी है? 4x है, और जो CA साइड है वो कितनी है? 5x है। ओके, ये तरीका होता है करने का। ऐसा क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिए। अच्छा, अब ऐसा मैंने x क्यों लिया है, आप ज़रा इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 14/10 है, ठीक है? क्या है? 14/10 है। मैंने कहा इसको रिड्यूस करिए, तो ये रिड्यूस फॉर्म में तो है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये 2 से रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 5 जा 2 7 जा 7/5 या 7:5, ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। तो ये रिड्यूस हुआ कब? रिड्यूस उसी केस में तो हुआ जब एक कोई पर्टिकुलर नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना? तो वही सेम चीज़ हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। ये रेशियो में दिया हुआ है, ये रेशियो में आया कब? जब कोई एक पर्टिकुलर नंबर इसको डिवाइड किया होगा तभी तो ये रेशियो में आया, वरना रेशियो में नहीं आता। अगर जब डिवाइड किया होगा तो उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी साइड भी पता चल जाएगी। तो वही चीज़ किया है हमने, 3x 4x एंड 5x। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, आपको ये आना भी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिए ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है? 144। पेरीमीटर हम निकालते कैसे हैं? ट्राइंगल की जितनी भी साइड दी है तीनों को क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे AB + BC + CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144। AB कितना दिया है? 3x, BC कितना दिया है? 4x, CA कितना दिया है? 5x इज इक्वल टू 144। 5 4 9, 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू आ गई 144/12
12 12 है, तो x की वैल्यू आ गई 12। अच्छा, x की वैल्यू आई है, अभी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू नहीं आई है। तो देख लीजिए बहुत आसान है, ए बी की वैल्यू क्या है, देख लीजिए ए बी की वैल्यू दी है आपको 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, x की वैल्यू 12, ये आ गया आपका 36। उसी तरीके से बी सी क्या दिया है आपको 4x, तो ये लिख लेंगे 4 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 48। और ठीक उसी तरीके से आपको सी ए की वैल्यू भी आ जाएगी 5x, तो कर देंगे 5 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 60। अच्छा, अब क्या है, अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल चुकी है। जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन हो और आपको एरिया पूछ ले, तो आंख बंद करके आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज कर देंगे। ओके, किसका इस्तेमाल करना है इस ट्रायंगल में एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, हेरोन्स फॉर्मूले का। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए पहले हम क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अभी ए बी सी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ए बी सी ट्रायंगल की साइड ही है। ट्रायंगल की साइड क्या क्या है देख लीजिए, एक है आपका 36, बी है आपका 48, सी है आपका 60 अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 और 6 14, 14 के 4 कैरी 1, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 अपॉन 2, 2 7 जार 2 2 जार। तो आपकी जो वैल्यू आ गई सेमी पैरामीटर की वो आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है आपका 72 है, तो 72 इंटू 72 माइनस ए की वैल्यू क्या है 36 है, इंटू एस माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए 48 है, इसकी जगह रख लीजिए 72, इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपकी 60। अच्छा, 72 इंटू 72 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, 72 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, 72 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। अब फिर वही चीज़, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 72 का एलसीएम अलग, 36 का एलसीएम अलग, 24 का एलसीएम अलग, 12 का एलसीएम अलग निकालेंगे, फिर उसको इतना बड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, फिर दो दो का पेयर बनाने के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसके लिए आना कितनी सी चीज़ चाहिए, सिर्फ आपको 1 से लेके 20 तक की टेबल याद हो, जो बेसिक है, बचपन में सबको याद कराई जाती है, उतनी सी आए आपको टेबल, तो आपको ये स्टेप कभी गलत होगा ही नहीं। कैसे देखिए, 72 36 24 12, ऐसा कोई एक कॉमन नंबर लीजिए जिससे ये चारों डिवाइड हो रहे हों। मेरे नॉलेज में ऐसा कॉमन नंबर जिससे ये चारों डिवाइड हो रहे हैं वो है आपका 12। क्या है 12। तो आपको करना क्या है, सबको 12 के फैक्टर में ब्रेकआउट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 72 को ब्रेकआउट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 6। कितना हो जाएगा 12 इंटू 6। 36 को ब्रेकआउट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 3। 24 को करेंगे तो 12 इंटू 2 और 12 की जगह 12 ही। अब देखिए 12 यहाँ पे बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं, तो 12 का हम यहाँ पे पेयर आसानी से के साथ बना सकते हैं। एक पेयर तो ये बन गया 12 का, सिंपल से एक पेयर 12 का ये बन गया। अच्छा, इसके बाद भी कुछ बचा है क्या, बिल्कुल बचा है, 6 3 और 2 बचा हुआ है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, इक्वल टू 12 के 2 पेयर बने हैं, 12 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। एक पेयर बनेगा, मतलब अगर 2 12 हैं तो उसमें से एक ही बाहर निकलेगा। यहाँ 4 12 हैं तो उसमें से 2 ही बाहर निकलेगा। 12 इंटू 12 अंडर रूट। अंदर अभी भी क्या बचा है, 6 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है। 6 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 3 से करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से करेंगे 36 आ जाएगा। और आप बखूबी जानते हैं कि 36 का स्क्वायर होता है 6 का होता है। इसका मतलब 36 से भी बाहर क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। कैसे निकाला,
36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो चीज़ बाहर आ जाएगी, ये आपको आता होगा। अच्छा, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप जरा देख लीजिए आंसर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6। और जब आप 12 इंटू 12 इंटू 6 करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 12 12 से 144, 144 को आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा आई थिंक 864। तो ये हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझ में नहीं आए हो तो भी कमेंट करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।